A very good morning, my dear students. I hope you all are doing well. Students, we were doing the chapter Combustion and Flame, and with the previous videos, I have told you about how to control flame, okay, or how to control fire. Today, I'm going to start a new topic in this chapter. Today's topic is flame, okay, as the name is combustion and flame. In that you know about combustion, the types of it, how it works. Okay, now we are going to understand about flame. Okay, so observe an LPG flame. I hope you all understand what is LPG. LPG is liquefied petroleum gas. Okay, the gas which we use at our houses. हमारे घरों में जो गैस स्टोव जलाने के लिए जिस गैस का यूज़ किया जाता है बच्चों, से एलपीजी गैस बोला जाता है या फिर एलपीजी बोला जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने हमें बोला है कि आप एलपीजी की जो फ्लेम होती है उसे ऑब्जर्व करिए. कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? व्हाट इज द कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम? इसके साथ साथ इन्होंने हमें बोला है कि एलपीजी की फ्लेम को ऑब्जर्व करिए और क्या आप उसका क्या कलर है वो बता सकते हैं. और इसी के साथ साथ कैंडल की भी फ्लेम को ऑब्जर्व करिए और कैंडल की फ्लेम का क्या कलर होता है वो भी बताइए. ठीक है, ये इन्होंने हमें ऑब्जर्व करने के लिए बोला है स्टूडेंट्स. और इसके बाद आप यहाँ पर पिक्चर देखेंगे तो इन्होंने हमें डिफरेंट फ्लेम्स की यहाँ पे पिक्चर दिखाई है. ये पिक्चर है एलपीजी फ्लेम की, ठीक है, और ये है कैंडल की फ्लेम की. दोनों को फ्लेम ही बोला जाता है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कलर है वो इस फ्लेम का ब्लू कलर का है और यहाँ पे जो कलर है वो फ्लेम का है येलो कलर. सो व्हाई इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द कलर्स एज दे बोथ आर फ्लेम? दोनों ही बर्निंग का काम कर रही हैं, दोनों ही एक फॉर्म ऑफ फायर है, तो दोनों का कलर अलग क्यों है, यही हम देखने वाले हैं. इसके बाद यहाँ पर कुछ और पिक्चर्स दी गई हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पर अलग अलग फ्लेम यहाँ पे दिखाई गई है. ये लैंटर्न की फ्लेम है, ये कैंडल है और ये भी एक बंसन बर्नर होता है, उसकी फ्लेम यहाँ पर आपको दिखाई गई है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम. एक जो फ्लेम होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ पर देखा कि जो एलपीजी से जो मैंने भी आपको एलपीजी गैस की जो पिक्चर दिखाई उसमें आपने फ्लेम का स्ट्रक्चर देखा. तो बेसिकली इसमें कौन कौन से लेवल्स होते हैं या कोई जोन्स होते हैं वो हम अभी अंडरस्टैंड करते हैं. पहले हम देखते हैं कि जो फ्लेम बनती है वो कैसे बनती है. ठीक है, अभी तक हमने फ्लेम के जितने भी एग्जाम्पल्स देखे उसमें हमने कैंडल देखा, लैम्प देखा, ठीक है, उसके बाद मैंने गैस स्टोव की बात करी. सो इसमें स्टूडेंट्स कोई ना कोई ऐसा मटेरियल यूज हो रहा है जिसकी हेल्प से फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, इन सारी ही चीज़ों में जो नेम अभी मेंशन करे मैंने, कैंडल, लैम्प या फिर गैस स्टोव, इन सब में जो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है वो किसी ना किसी मटेरियल की वजह से प्रोड्यूस हो रही है. आप कह सकते हैं कंबस्टिबल मटेरियल की वजह से प्रोड्यूस हो रही है. जैसे कि कैंडल जो होती है वो जलती है विद द हेल्प ऑफ वैक्स. ठीक है, वैक्स नहीं होगी तो ऑब्वियसली देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ कैंडल. लैम्प अगर जला रहे हैं तो उसमें केरोसिन ऑयल यूज किया जाता है. ठीक है, ऐसे ही गैस स्टोव में क्या यूज हो रहा है, एलपीजी यूज हो रही है. सो स्टूडेंट्स, फ्लेम्स जो प्रोड्यूस होती है उसमें कोई ना कोई कंबस्टिबल मटेरियल यूज होता है जो कि वेपोराइज होता है ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस. जलने की जो प्रोसेस होती है उसमें वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या होगा, वेपोराइज होगा. कैंडल के केस में जो वैक्स होती है, जब वो हम उसे लिट करते हैं, जब हम उसे जलाते हैं तो ये वैक्स क्या होती है, आपने देखा होगा ये पिघलने लग जाती है. पिघलती क्यों है, और पिघलने लग जाती है और जो फ्लेम बनती है वो इसके वेपराइज होने से बनती है. ऐसे ही लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि हमारे जो घरों में गैस सिलेंडर होते हैं उनमें लिक्विड फॉर्म में पेट्रोलियम गैस भरी जाती है. ठीक है, और जैसे ही हम उसका नॉब ऑन करते हैं या रेगुलेटर ऑन करते हैं तो जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाती हैं और जब हम उसे बर्न करते हैं तो वो जलने लग जाता है. तो सेम यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है कंबस्टिबल मटेरियल का. ठीक है, ऐसे ही स्टूडेंट्स कैरोसिन का भी होता है. कैरोसिन में भी जब उसके पास बर्निंग मटेरियल कोई भी उसके कांटेक्ट में आता है तो वो भी
वेपराइज होने लग जाता है और वो प्रोड्यूस करता है फ्लेम। ठीक है, सो सब्सटेंसेस जो कि वेपराइज हो सकते हैं ड्यूरिंग बर्निंग, वही क्या बनाते हैं, फ्लेम बनाते हैं। ओके, अब मैं दूसरा एग्जांपल अगर आपको दूं, आप कभी वुड जलाएंगे, ठीक है, सो वुड जो होती है वो वेपराइज नहीं होती है। कैसे नहीं होती है, इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगी। जब वुड को बर्न किया जाता है उसके बाद हमें उसका जला हुआ पार्ट वैसे ही मिलता है, वो कंप्लीटली वेपराइज का मतलब ही होता है कि कंप्लीटली गायब हो जाना। लेकिन वुड के केस में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए वुड को जब जलाया जाता है तो उसमें फ्लेम प्रोडक्शन नहीं होता है। वो जो बर्निंग होती है उसे हम फ्लेम नहीं बोल सकते हैं। फ्लेम पर्टिकुलरली इस तरीके की होती है। ठीक है, इसके बाद अगर कोल की या चारकोल की बात करी जाए बच्चों, तो चारकोल में भी वेपराइजेशन नहीं होता है। दैट इज वाई उससे भी जो आग प्रोड्यूस होती है उसको हम फ्लेम नहीं बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स डिस्कशन करते हैं डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। एक जो कैंडल की फ्लेम होती है उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट जोन्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू देयर कंबशन। ठीक है, सो लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। आप देखेंगे ये वैक्स कैंडल यहाँ पर मेंशन करा गया है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स विक, यानी कि जो इसकी हिंदी में से बाती बोलेंगे, जो इसकी विक के यहाँ पर जो फ्लेम बन रही है या फिर यहाँ पे जो बर्निंग हो रही है, ये क्या होता है, ये लीस्ट हॉट होता है। लीस्ट हॉट यानी कि यहाँ का जो टेम्परेचर होगा बच्चों वो बहुत कम होगा। दैट इज वाई आपने देखा होगा कई बार लोग इस फ्लेम को ऐसे पकड़ने की भी कोशिश करते हैं, इस तरीके से यूं करने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज वाई, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इसकी हॉटनेस बहुत कम होती है, जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ पर लीस्ट होता है। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है, इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स। आप कभी भी कैंडल को जलते हुए देखेंगे, जब वो बहुत ज्यादा जलती रहती है कंटिन्यूअसली, ठीक है, एक पूरी कैंडल जब कंटिन्यूअसली जलती रहती है तो आप कुछ टाइम बाद देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, ब्लैक कलर का बहुत फॉर्मेशन हो जाती है, या फिर आप ये बोलेंगे कि ये जो विक होती है काफी थिक हो जाती है यहाँ पे। सेम हैपेंस विद द दिया ऑल्सो, जो हम दिए जलाते हैं उसमें भी आपने कॉटन की जो विक होती है वो आगे से क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाती है, पीछे की तरफ से वो एज इट इज रहती है, बट जहाँ पे उसमें फ्लेम हो रही होती है स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, वो मैं अभी जो एक्टिविटी आपको उसके थ्रू बताऊंगी, जो कि प्रीवियस पेज में गिवन है। ठीक है, या फिर मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। यहाँ पर क्या होता है, ये बनते हैं इनरमोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स। यहाँ पे जो वैक्स के वेपर्स जो कि बर्न नहीं हो पाते हैं वो इसके ऊपर डिपॉजिट होने लग जाते हैं। दैट इज वाई ये क्या होती है, थिक होती जाती है, जितना जलती जाती है उतनी ज्यादा थिक होती जाती है। इसके ऊपर का जो पोर्शन होता है स्टूडेंट्स, उसका टेम्परेचर मॉडरेटली हॉट, यानी कि थोड़ा ज्यादा हॉट होता है इस वाले से। ठीक है, मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, इसका कलर येलो होता है। यहाँ पर ये तो विक जो है ये तो ब्लैक कलर की होगी, इसके ऊपर का जो आप फ्लेम का पोर्शन देखेंगे वो क्या होगा, येलो कलर का होगा। और यहाँ पे जो कंबर्शन होके पहुंच रहा है ना, वो पार्शियल, यानी कि ना कंप्लीट कंबर्शन होता है, पार्शियल होता है। ठीक है, यानी कि जो वेपर्स ऊपर की तरफ को जा रही है वो पार्शियली कंबर्स्ड होती है। ओके, अब यहाँ का ये वाला जो थर्ड जोन है, उधर टेम्परेचर सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होता है, यानी कि ये सबसे ज्यादा गर्म पोर्शन होता है एक फ्लेम का। ओके, और ये जोन कहलाता है आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। यहाँ पे कंबशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है, तो ये आउटर मोस्ट होता है ब्लू कलर का। ठीक है, आप फ्लेम को कभी ऑब्जर्व करेंगे मोमबत्ती की तो आपको ये जोन्स देखने को उसमें मिलते हैं, जिनके टेम्परेचर्स अलग अलग होते हैं। जहाँ पर जो वेपराइजेशन की वजह से फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है, उसका जो कंबशन है वो भी हमने देखा यहाँ पर। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरीके से जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, यानी कि जो सोनार होते हैं, वो फ्लेम का यूज करते हैं। ठीक है, goldsmiths blow the outermost zone of a flame with a metallic blow pipe। इसके हाथ में क्या है, metallic blow pipe है, एक पाइप है, बहुत थिन पाइप होता है। ये किस चीज के लिए यूज होता है, गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। ठीक है, ये क्या करते हैं, इससे धीरे धीरे फूंक मारते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि ये लैंप रखा हुआ है और फ्लेम का जो आउटर मोस्ट यानी कि जो हॉटेस्ट जोन होता है उसको ये ब्लो करते हैं और उसे कांटेक्ट में लाते हैं सिल्वर के और गोल्ड के, ताकि वो क्या हो सके, मेल्ट हो सके।
अब यहाँ पर आप देखेंगे आगे एक क्वेश्चन भी है, व्हाई डू दे यूज द आउटरमोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, बिकॉज दैट इज द हॉटेस्ट जोन। ठीक है, वो हॉटेस्ट पार्ट होता है और वहां पर जो वेपराइज्ड वैक्स आती है उसका कंप्लीट कंबर्शन हो चुका होता है। ठीक है, दैट इज व्हाई द आउटर, इसीलिए वो बाहर की तरफ यानी कि जो आउटर मोस्ट जोन है उसे ग्लो करते हैं। ठीक है, यहाँ करेंगे तो मिडिल में क्या होगा, यहाँ से इतनी हॉटनेस नहीं मिल पाएगी और सिल्वर और जो गोल्ड होता है वो ढंग से मेल्ट नहीं हो पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट फ्लेम। ठीक है, तो आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। डिफरेंट जोन्स मैंने आपको फ्लेम के बता दी हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अ फ्यूल। फ्यूल क्या होता है, आपने बार बार ये वर्ड सुना होगा, फ्यूल चाहिए, फ्यूल यूज करा जाता है, फ्यूल गिव्स अस एनर्जी। सो ये फ्यूल होता क्या है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप याद करेंगे तो आपने कई बार पढ़ा होगा सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी जो कि यूज करे जाते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। सो ये सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी यानी कि ऐसे सोर्सेज जिनसे हीट मिलती है, ये क्या क्या होते हैं, मेनली जो कि यूज करे जाते हैं हमारे घरों में या फिर इंडस्ट्रीज में, ये होते हैं वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एटसेट्रा। इन सब से क्या प्रोड्यूस होती है बच्चों, हीट प्रोड्यूस होती है। वुड, पेट्रोल का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। पेट्रोल जनरली हमारे व्हीकल में यूज किया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे व्हीकल्स जो क्या होते हैं, चलते हैं। सो दीज ऑल आर फ्यूल्स विच गिव्स एनी सब्सटेंस और एनी ऑब्जेक्ट एनर्जी, जो कि किसी भी सब्सटेंस या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को एनर्जी देते हैं। ठीक है, सो ऐसे मटेरियल्स जो कि सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी होते हैं बच्चों, उनको बोला जाता है फ्यूल्स। The substances which are sources of heat energy and are used for domestic and industrial purposes are known as fuels। ठीक है, अब फ्यूल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, हर किसी को फ्यूल नहीं बोल सकते हैं, फ्यूल के कोई कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, एक जो गुड फ्यूल होता है स्टूडेंट्स, वो फटाफट अवेलेबल हो जाता है, रेडिली अवेलेबल, सस्ता होता है, चीप होता है, और वो इट बर्न्स इजिली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, और वो एयर की प्रेजेंस में भी अच्छे तरीके से जलता है एक मॉडरेट रेट पे, या बहुत ज्यादा भी नहीं जलेगा और ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल कम जल रहा हो। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जो भी फ्यूल होता है वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। कभी भी स्टूडेंट्स, में अगेन आपको व्हीकल का ही एग्जाम्पल देके समझाऊंगी। जब व्हीकल चलाया जाता है, चाहे वो कार हो या फिर हमारे घरों में बाइक्स होती है, स्कूटीज होती हैं, ठीक है, उनको हम चलाते हैं तो जहाँ पर पेट्रोल टैंक होता है, उसको चलाने के बाद पेट्रोल टैंक के आसपास या फिर जो एग्जॉस्ट होता है उसको ऑब्जॉर्व, उसके आसपास का एरिया अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, बिकॉज फ्यूल दैट इज यूज्ड इन आवर व्हीकल्स इज पेट्रोल, और पेट्रोल क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो फ्यूल की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, और वो अपने पीछे कोई सब्सटेंस नहीं छोड़ता है, वो कंप्लीटली कंबर्स हो जाता है, कंप्लीटली कंबशन होता है उसका। ठीक है, सो अगर एक ये दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल्स, बट एज एन स्टूडेंट्स कोई आइडियल फ्यूल नहीं है जो कि ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल कर सके। ठीक है, हर फ्यूल में कोई ना कोई कमी होती है। ठीक है, सो हम ऐसे फ्यूल की तलाश करते हैं हमेशा जो इनमें से बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। ठीक है, आइडियल फ्यूल कोई भी नहीं होता, ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जिसमें ये सारी ही क्वालिटीज प्रेजेंट हो, बट कोई ना कोई क्वालिटी इन फ्यूल्स में प्रेजेंट होती है और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने फ्यूल को यूज करते हैं। इन फ्यूल्स का रेट भी अलग अलग होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको व्हाट इज फ्यूल आज समझ में आया होगा। अब यू ऑल्सो अंडरस्टूड अबाउट flame। ठीक है, so students, that is all for today. We will meet in the next class. In that we will discuss the fuel efficiency. What is fuel efficiency? That is all for today. We will meet in the next class. Till then, stay safe and keep learning, students. Thank you.